दिल्ली की गद्दी बदली, सुल्तान बदले, 7 सुल्तान आए गए, पर एक आवाज हमेशा कायम रही, वह था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली ग्राम में 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया था। औलिया द्वारा अमीर खुसरो को तरकुल्ला कह के संबोधित किया गया था। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 7 सुल्तानों का शासन देखा और उनके दरबार में रहे। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृतियों में सबसे पहले जिसका उल्लेख मिलता है वो है किरान उस सादान, जिसमें कैकुबाद और उसके पुत्र शमसुद्दीन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मिफ्ता उल फतू, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों और उसके रणथंबोर पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। उसकी प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है खजाइन उल फतू, जिसे तारीख अलाई के नाम से जाना जाता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों और उसकी बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी मिलती है। इसके बाद नूह सिफिर, जिसमें उसने मुबारक खिलजी के शासनकाल की जानकारी दी है। नूह सिफिर में उसने भारत के उद्यानों, जलवायु और पुष्पों का वर्णन किया है तथा भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा है। ये उसकी एक प्रसिद्ध कृति है, आप सबको याद रखना है। इसके अलावा आशिका, जिसमें देवल देवी और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां की प्रेम कहानी का वर्णन है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की सबसे अंतिम कृति है। इसके अलावा लैला मजनू, सिरी फराद आदि ग्रंथ भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। इसके अलावा खड़ी बोली और कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो स्वयं को हिंदुस्तान का तोता यानी तोताए हिंद कहते थे। अमीर खुसरो कहते थे कि अगर मेरा गुरु राजी तो खुदा भी राजी है। अमीर खुसरो अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई, वैसे ही यह समाचार सुनकर 1325 में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।